हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट विद केशव। आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं बेसिकली म्यूचुअल फंड और ईटीएफ्स में कौन सा ज्यादा बेटर है और कौन सा ज्यादा बेटर इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली जब आप इन्वेस्टिंग के लिए उसको देखते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले जैसा कि आपको पता है कि काफी सारे लोग कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और ईटीएफ्स को कहीं ना कहीं समझना चाहते हैं कि ईटीएफ क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा एक बार क्लियर कर देता हूं। जैसा कि नाम से हमें थोड़ा बहुत समझ में आता है, यहाँ पे ईटीएफ बेसिकली होते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। तो बेसिकली एक तरीके से ये एएमसी मैनेज करती है, जैसे कोई पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम को एएमसी मैनेज करती है, सेम उसी तरीके से ईटीएफ को भी कहीं ना कहीं एएमसी मैनेज करती है। और जब हम आपको सिंपल अगर लैंग्वेज में समझो, जब आप किसी म्यूचुअल फंड को बेसिकली ट्रेड करने के लिए एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट कर देते हैं तो वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बन जाते हैं। क्योंकि जैसा आपको पता है कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर मैं जब भी कोई बाय करता हूं या सेल करता हूं, मेरे को डे एंड की एनएवी मिलती है। मतलब अगर मैंने सेम डे, आई थिंक 2 बजे का टाइम है, जो भी कट ऑफ टाइम होता है, अगर उस दिन उससे पहले मैंने अप्लाई मतलब अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो उस वाले केस में मेरे को सेम डे का एनएवी मिलेगा, और वो भी मार्केट क्लोजिंग के बाद का, जो एंड ऑफ द डे जो मार्केट क्लोज हुआ होगा उस पोर्टफोलियो पे जो एनएवी आया होगा वो मिलेगा। लेकिन ईटीएफ पे जब मैं उसको एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट कर देता हूं तो रियल टाइम में ट्रेड होता है। रियल टाइम में ट्रेड होने की वजह से कहीं ना कहीं क्या होता है कि बेसिकली आप उसको बिटवीन द मार्केट, मतलब 9:15 से लेकर 3:30 के बीच में कहीं ना कहीं आप उसको बाय या सेल कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है कहीं ना कहीं ईटीएफ्स के। अगर आप बेसिकली देखोगे कि म्यूचुअल फंड्स को कहीं ना कहीं आप जब बाय करते हैं, सेल करते हैं, तो वहां पर रियल टाइम एग्जीक्यूशंस नहीं होते। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई बहुत बड़ा एडवांटेज है, बट ऑन एडवांटेज साइड, जैसे आपको पता है 4 जून को एक इंसिडेंट हुआ था इस साल में, जब हमारा इलेक्शन का रिजल्ट आया था और निफ्टी उस दिन 10% नीचे चला गया था, ऑलमोस्ट 9.5% के आसपास। अब अगर आप ईटीएफ में अगर इन्वेस्ट करते तो उसी रियल टाइम में ईटीएफ में आपको अगर इन्वेस्ट करते तो आपका रियल टाइम में इन्वेस्टमेंट होता। लेकिन अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तो काफी सारा उसको लेके बखेड़ा भी खड़ा हुआ था कि म्यूचुअल फंड से जो यूनिट दी वो डे एंड की यूनिट्स दी, या कई लोगों को तो अगले दिन की भी मिली है। तो नेक्स्ट डे तो मार्केट रिकवर हो गया, मतलब उस दिन ही 3-4% रिकवर हो गया था, फिर नेक्स्ट डे और ज्यादा रिकवर हो गया। तो ऑलमोस्ट कई वो 10% का जो फॉल था बेसिकली उसका लोग फायदा नहीं उठा पाए, क्योंकि वो म्यूचुअल फंड के रूट से इन्वेस्ट कर रहे थे। तो इस वजह से थोड़ी ईटीएफ इन्वेस्टिंग कहीं ना कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाती है इन कंपैरिजन टू म्यूचुअल फंड। इसके अलावा अगर आप देखोगे बेसिकली दूसरा जो बेसिकली डिफरेंस होता है वो है थोड़ा सा कॉस्ट स्ट्रक्चर्स के अंदर। तो म्यूचुअल फंड के जो कॉस्ट स्ट्रक्चर्स हैं वहां पे दो हमें बेसिकली कॉस्ट स्ट्रक्चर, या आप समझो कि आपको 2 चीजें वहां पर देखनी होती हैं। एक तो होता है आपका एग्जिट लोड। एग्जिट लोड मतलब अगर मैं कुछ टाइम से पहले इस फंड को रिडीम करता हूं तो वहां पर वो 1% या आधा % डिपेंड्स कि आप कौन से स्कीम के अंदर इन्वेस्टेड हो, उसके ऊपर डिपेंड कर सकता है। उसके अलावा अगर आप वहां देखोगे बेसिकली एक्सपेंस रेशियो, और आप अगर रेगुलर में कर रहे हो तो वहां पर वो कमीशन भी जाता है जिसके थ्रू आप वो कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं 50 पैसे से लेकर 70 पैसे तक वो चला जाता है जनरली जो एक्टिव स्कीम्स होती हैं। कुछ में 20 पैसे भी है, कुछ में 40 पैसे भी है। तो डिफरेंट कॉस्ट स्ट्रक्चर्स हैं म्यूचुअल फंड के अंदर अंदर वो डिपेंड करता है आप ब्रोकर के थ्रू ले रहे हो या फिर किसके थ्रू ले रहे हो। अब उसके बाद अगर आप ईटीएफ वाली साइड पे देखोगे तो ये एक तरीके से पैसिव इन्वेस्टिंग होती है। एक जो इंडेक्स ऑलरेडी मार्केट में बना हुआ है उसके अंदर फंड मैनेजर के डिस्क्रिप्शन को खत्म करके कहीं ना कहीं कॉस्ट जो होती है वो एक मिनिमम हो जाती है। जैसा मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हमारे यहाँ ईटीएफ एक लिस्टेड है जो निफ्टी को ट्रैक करता है, वो है निफ्टी 20। ये निप्पॉन एएमसी इसको चलाती है। और अगर आप देखोगे बेसिकली तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 5 पैसे, 0.05, जो कि म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा सस्ता है। तो इसकी वजह से आपके जो रिटर्न्स होते हैं वो बेटर हो जाते हैं। वो कहीं ना कहीं, क्योंकि आप अगर कॉस्ट वाइज अपनी चीज को कम कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी वो चीज रिटर्न्स में रिफ्लेक्ट करती है। तो इस चीज को अगर आप देखोगे तो कॉस्ट स्ट्रक्चर वाइज भी कहीं ना कहीं ईटीएफ ज्यादा बेटर है। और हमारे इंडिया मार्केट में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि ईटीएफ में लिक्विडिटी थोड़ा कम है कंपैरेटिवली। अगर आप ब्रॉडर सारे मेच्योर मार्केट, यूएस मार्केट को देखोगे तो वहां पर लोग कहीं ना कहीं ईटीएफ को ज्यादा प्रेफर करते हैं ओवर 401k या म्यूचुअल फंड जिस तरीके से वहां पर चलता है। और कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड के बजाय वो लोग ईटीएफ में ज्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। तो रियल टाइम ट्रैकिंग है और कॉस्ट स्ट्रक्चर्स बहुत कम है। तीसरा अगर आप देखोगे जो एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस बन जाता है, लार्जली जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स है, इवन लार्ज आप शुरू के अगर 200 मतलब लार्ज कैप भी पकड़ लो और थोड़े बहुत जो मिड कैप स्कीम्स भी हैं, इसके अंदर क्या होता है अगर आप अक्रॉस, मैं टॉप 10 एएमसीज कहीं ना कहीं देखता हूं, आप टॉप 10 एएमसीज के लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो निकालो, वो किसी भी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। टॉप 3-4 होल्डिंग जो ऊपर की होंगी वो सबकी सेम होती है। आप देखोगे सबने एचडीएफसी बैंक ले रखा होगा, सबने कोटक बैंक ले रखा होगा, सबने एक्स एशियन पेंट ले रखा होगा या बजाज फाइनेंस ले रखा होगा, क्योंकि किसी के पास कोई चॉइस नहीं है।
अगर आप टॉप 200 स्टॉक्स को देख रहे हो और एक एएमसी कहीं ना कहीं कुछ 5 चुनिंदा स्टॉक्स को ले रही है, तो दूसरी एएमसी भी कोशिश करती है कि 5 में से 4 तो उसके पास भी होंगे। कोई बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेने वाला, कोई ऐसा म्यूचुअल फंड वहां पर जो मैनेजर है बेसिकली वो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं करने वाला उसके 5 स्टॉक अलग है, उसके 5 स्टॉक अलग है, ऐसा होता नहीं है। आप इसको चेक भी कर सकते हो। और ये एक मेजर कंसर्न बन जाता है कि अगर वही 5 स्टॉक लेने हैं तो फिर मैं निफ्टी ले लेता हूं ना, वहां पे फिर मेरे को लार्ज कैप में इन्वेस्ट करने की जरूरत ही क्या है। वहां पर उस जो फंड मैनेजर है बेसिकली उसका जो सिग्निफिकेंस है या उसका अगर आप देखोगे बेसिकली जो प्रूडेंस है, जिस चीज के मैं पैसे पे कर रहा हूं बेसिकली, वो जो फी पे कर रहा हूं 50 पैसे 40 पैसे जो मैं पे कर रहा हूं बेसिकली, वो किस बात के पे कर रहा हूं, वो एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन वहां पे बन जाता है, जो कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड के अंदर आपको, स्पेशली लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के अंदर आपको थोड़ा चुभता है। लेकिन जो फ्लेक्सी कैप फंड है या स्मॉल कैप फंड है, वहां पे पोर्टफोलियो थोड़े डिफरेंट होते हैं। वहां पर थोड़ा फंड मैनेजर के पास रूम होता है कि कहीं ना कहीं वहां पर चीजों को थोड़ा प्ले कर सकता है, उसको किस तरीके की चीजें दिख रही हैं तो वो एक बार उसको प्ले कर सकता है। अब बजाय कि अगर आप देखोगे ईटीएफ इन्वेस्टिंग में फंड मैनेजर की कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होती। आप फार्मा में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो निफ्टी फार्मा का आपके पास ईटीएफ है, आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। आप हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसका एक ईटीएफ है। आप सेट प्रोडक्ट है, आप उसके अंदर वही स्टॉक आएंगे जो ऑलरेडी एक्सचेंज के ऊपर, जो जैसे निफ्टी ने कहीं इंडेक्स बना रखे, निफ्टी 20 हो गया, बैंक 20 हो गया। अब अगर बैंक निफ्टी के अंदर कोई एडिशन होगा किसी बैंक का तो वो इस ईटीएफ के अंदर भी हो जाएगा। अगर बैंक निफ्टी में किसी बैंक का डिलीशन होगा तो वो ऑटोमेटिक इस ईटीएफ में हो जाएगा। अभी जैसे हमने देखा निफ्टी के अंदर हमारा जोमैटो और जियो फाइनेंस ऐड हो गया, तो ऑटोमेटिक जो आप ईटीएफ बाय कर रहे हो आपका पैसा इसमें भी इन्वेस्ट हो जाएगा। तो इनका काम होता है सिर्फ और सिर्फ जो रिटर्न आ रहा है इंडेक्स का, जो बेसिकली इंडेक्स ऑलरेडी बना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ उसको ट्रैक करना। अब उसमें थोड़ा बहुत ट्रैकिंग एरर हो जाता है, कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है, बट वो माइन्यूट चीज है। इन लॉन्गर रन वो कहीं ना कहीं इंडेक्स रिटर्न्स के आसपास ही आता है। तो ओनली प्रॉब्लम इज अभी जो एज ऑफ नाउ इंडिया में है वो ये थोड़ी सी है कि अगर आप बड़े फंड साइज पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो 50 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़, उसके अंदर कहीं ना कहीं इशू आता है कि आपको ईटीएफ में उतनी लिक्विडिटी नहीं मिलती। बट अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं जो सिप्स भी करना चाहते हैं तो ईटीएफ्स के अंदर आप सिप्स भी कर सकते हैं अपने ब्रोकर अकाउंट से। और अगर आप हमारे साथ अकाउंट खोलना चाहते हैं तो ईमेल आईडी हमारा स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, आपको वहां पे ईमेल करें ताकि हम आपको उसमें भी हेल्प कर पाए, अपना अकाउंट ओपनिंग में भी हम आपको हेल्प कर पाएंगे, और ईटीएफ इन्वेस्टिंग किस तरीके से कर सकते हैं वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप दोनों में डिफरेंस देखोगे तो ईटीएफ का पलड़ा थोड़ा भारी है, और पर्सनली मुझे भी काफी पसंद है ईटीएफ। मैं सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में वहीं जाता हूं जो बेसिकली स्मॉल कैप और मिड कैप्स की तरफ होते हैं। लार्जली जो फंड्स होते हैं बेसिकली वो भी मैं मतलब लार्ज कैप के जो अगर मेरे को फंड्स इन्वेस्ट करने होते हैं तो मैं ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट करता हूं, या मेरे को कोई थीम बेस्ड या सेक्टोरल मेरे को कोई चीज देखनी होती है तो वो भी मैं कहीं ना कहीं ईटीएफ के थ्रू ही प्ले करने की कोशिश करता हूं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरीके के अपडेट्स टाइमली पहुंचते रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करता हूं, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। चलिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।